हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे आज का टॉपिक, जिसका नाम है स्टॉक्स लो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को अपन शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पे जो आपका स्टॉक्स लॉ है वो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द स्टॉक्स लॉ, द viscous force of acting on a small spherical body of radius r moving with the velocity v through fluid of viscosity coefficient viscosity n is given by। मतलब इसको आपका जो स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जो आपकी विस्कस फोर्स होती है जो किसी भी आपकी स्मॉल स्पेरिकल बॉडी पे पड़ती है। मतलब यहाँ पे स्मॉल स्पेरिकल बॉडी का मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपने यहाँ पे लेयर सपोज करी है उसमें आपने क्या वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सी शेप के होते हैं, आपके स्पेरिकल शेप के होते हैं। जिसका रेडियस अपने पास कितना है, यहाँ पे आर है, और वो कितनी वेलोसिटी से आपके मूव करते हैं, वी वेलोसिटी से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है। और जो फ्लूइड से वहां पे जो विस्कोसिटी लग रही है वो आपकी कितनी लग रही है, यहाँ पे एन लग रही है। तो क्योंकि ये आपकी एक तरीके की फोर्स है तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 6/N/R�V। तो इस फॉर्मूले को अपन बच्चों यहाँ पे ड्राइव करते हैं कि ये फॉर्मूला आपका आता कैसे है। तो चलिए इसके अपन डेरिवेशन भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका स्टॉक लॉ का डेरिवेशन क्या होता है। जो विस्कस फोर्स होती है आपकी किसी स्पेयर के ऊपर मतलब पड़ती है, जो आपकी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, वो किस पे डिपेंड होती है, तीन चीज़ों पर डिपेंड होती है। पहला विस्कोसिटी के ऊपर, दूसरा उसके रेडियस के ऊपर, और तीसरा उसकी वेलोसिटी के ऊपर। तो मैं क्या बोलूँगा, एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, विस्कोसिटी के हैं, आपके रेडियस के है, और आपकी वेलोसिटी के है। इसमें अपन अगेन यूनिट एंड मेजरमेंट वाला अपन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जिससे अपन क्या है यहाँ पे डायमेंशंस कैलकुलेट मतलब वो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो मैंने जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, के बोल रहा हूँ। एफ अपन जानते हैं, एफ आपकी क्या फोर्स है जिसकी डायमेंशन होती है m1 l1 t-2। आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है m1 l-1 t-1, और आपके यहाँ पर रेडियस है वो होता है l, आपके पास वेलोसिटी वो है l-t-1। आपने इन सब वैल्यू को उठा के कहाँ पुटअप कर दिया, इस इक्वेशन के अंदर पुटअप कर दिया, जिसमें आपने के को क्या मान रखा है, कांस्टेंट मान रखा है। इसकी डायमेंशन क्या होगी, आपकी डायमेंशन लेस होगा, इसलिए अपने को इसकी डायमेंशन रखने की जरूरत नहीं है। तो अपन ने एफ की डायमेंशन रखी, विस्कोसिटी की डायमेंशन रखी, रेडियस की डायमेंशन रखी, और वेलोसिटी की डायमेंशन रखी। पावर को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पावर में जो जो सेम टर्म्स है उनको एक तरफ लिख दो, और आपको पता है जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है। फिर अपने को पता है कि जो आपने कॉमन लेने वाला है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के टर्म्स है, उसको पावर की फॉर्म में आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। जैसे ए की पावर इधर m की पावर a है, और तो इजिकल टू में m की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे ही माइनस a प्लस बी, सी की वैल्यू आप कितनी ले लोगे, 1 ले लोगे, और माइनस a माइनस सी की वैल्यू कितनी ले लोगे, -2 ले लोगे। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, और c की वैल्यू 1 करके देख लेना एक बार चाहो तो आप बच्चा लोग। बिल्कुल यही आपको यही वैल्यू मिलने वाली है। इन वैल्यू को उठा के आप क्या रखोगे, अगेन आप इस इक्वेशन के अंदर रखोगे, जैसे कि अपन ने इसमें रखा है। तो आपके पास फॉर्मूला बनता है एफ इजिकल्स टू के, विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी। अब आपको पता है यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है जो के की वैल्यू है वो आपका क्या है, बेसिकली स्मॉल स्फेयर के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं के को, जो कि अपने को कितना मतलब गिवन है, 6π आपका गिवन है। तो आप के की जगह क्या पुटअप कर दोगे, 6π पुटअप कर दोगे, तो आपको किसका फॉर्मूला मिल जाएगा बच्चों लोग, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला अपने को मिल जाता है। अब इसकी कुछ कंडीशंस है, इसकी कुछ आपकी लिमिटेशंस है, तो उसके बारे में चलिए अपन बात कर लेते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है, क्या करना है, अपने को कमेंट करके बताना है। ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस है, तो उसे भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों बेसिकली 5 कंडीशंस हैं जिसके लिए आपका स्टोक्स लॉ है क्या है, वैलिड है। पहली जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, फ्लूइड थ्रू विच द बॉडी मूव्स हैज इनफाइनाइट एक्सटेंशन। मतलब जिस फ्लूइड से आपकी बॉडी क्या का हो, मूव हो रही हो, वो आपका क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट एक्सटेंशन का होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड की क्या होनी चाहिए, मतलब सोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा होना चाहिए, जैसे रिवर हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, सीज वगैरह हो गया। ठीक है। सेकेंडली अगर बात करें तो जो बॉडी हो परफेक्टली रिजिड होनी चाहिए। जो बॉडी आपकी फ्लूइड पे ऊपर फ्लो कर रही हो, फ्लो वो कैसे होनी चाहिए, आपकी रिजिड होनी चाहिए, और वो कैसे होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी तब आपके लिए स्टोक्स लॉ क्या है, वैलिड होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो आपकी बॉडी है और आपका जो फ्लूइड है उसके बीच में कोई स्लिप नहीं होना चाहिए। मतलब देयर इज नो स्लिप बिटवीन द बॉडीज एंड द फ्लूइड।
फोर्थ होता है कि आपको द मोशन ऑफ अ बॉडी डू नॉट गिव्स राइज टू द टर्बुलेंट मोशन एंड एडीज हैंस द मोशन इन स्ट्रीमलाइन। मतलब आपकी जो बॉडी है वो आपको क्या करे, मोशन को राइज ना करे, फ्लूइड के मोशन को उछाल ना करे, बस कैसे फ्लो करे, बिल्कुल स्टडी फ्लो करती जाए, आपको स्ट्रीमलाइन की तरह स्टडी फ्लो करे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा एकदम से उछाल दे दिया फ्लूइड को, उसके लिए स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। जब आपका स्टडी फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड होगा, उसके लिए आपका स्टोक्स लॉ क्या होता है बच्चों, वैलिड होता है। यहाँ पे अगर बात करें द साइज ऑफ द बॉडी इज स्मॉल बट इट्स लार्जर देन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड सच द मीडियम इज होमोजीनियस एंड कंटिन्यूअस ऑफ सच बॉडीज। मतलब आपकी जो साइज ऑफ द बॉडी है वो क्या हो, स्मॉल होना चाहिए, लेकिन किससे ज़्यादा लार्ज होना चाहिए, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं किसके, लिक्विड के, उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो ये आपकी 5 कंडीशन है जिसके लिए आपका स्टोक्स लॉ बच्चों क्या होता है, वैलिड होता है। तो चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड इट टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब जब आपकी कोई बॉडी विस्कस फ्लूइड के अंदर फॉल करती है तो वो आपकी क्या प्रोड्यूस करती है, वहाँ पे रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और उसकी जो रिलेटिव मोशन होता है वो किसके बीच में होता है, 2 लेयर्स के बीच में होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, पहली वाली लेयर आगे जाने के लिए दूसरी वाली लेयर को क्या करती है, पीछे की तरफ, और मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझिएगा, जब अपनी लेयर आगे जाने के लिए पीछे वाली लेयर को फोर्स लगा के पीछे करती है तो वहां पे कौन सी फोर्स लगती है, अपनी विस्कस फोर्स लगती है। जब मेरे पास क्या होगा, मेरी यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, तो फोर्स भी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जो मेरी वेट होता है बॉडी का, वो आपका किसके बराबर हो जाता है, जो आपकी विस्कस फोर्स लगती है और आपकी जो अपथ्रस्ट लगता है, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में लगते हैं, उनके सम के बराबर हो जाता है। तो उस टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब आप ध्यान से एक डायग्राम को देखिएगा, एक बॉडी है जिसका वेट कितना है, W है, वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, और ये आपकी क्या जा रही है, यहाँ पे डाउनवर्ड लग रहा है, और ये आपकी क्या वेलोसिटी है, सॉरी ये आपका वेट है W जो डाउनवर्ड लग रहा है, और ये आपकी V वेलोसिटी से क्या जा रही है, नीचे जा रही है। तो एक स्टेज ऐसी आती है जो आपकी अपथ्रस्ट फोर्स होगी और विस्कस फोर्स होगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी अप डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी। ठीक है, जब ये दोनों की होती है मैक्सिमम हो जाती है, तो आपके पास जो U होता है और आपके पास जो V का सम होता है वो आपका किसके बराबर हो जाता है, जो आपकी वेट ऑफ द बॉडी होती है, मतलब जो बॉडी का वेट होता है उसके बराबर हो जाता है। इसका बच्चों एक आपका यहाँ पे डेरिवेशन भी है जिसको अपन यहाँ पे ड्राइव करके और अच्छे से इस टॉपिक को समझते हैं। क्या करा, एक स्फेरिकल बॉडी कंसिडर करी जिसका रेडियस कितना है अपने पास R है, और वो आपकी क्या कर रही है, यहाँ पे डाउनवर्ड आपकी क्या कर रही है, यहाँ पे डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रही है। और ये जो बॉडी है जिस लिक्विड के अंदर अपन ने रखी है वो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है, उसके पास n है। और यहाँ पे अपन ने क्या मान लिया, लेट इसको अपन ने क्या मान लिया, डेंसिटी ऑफ द बॉडी मान लिया। जो रो है उसको तो अपन ने डेंसिटी ऑफ अ बॉडी माना है, और आपका जो सिग्मा है उसे अपन ने डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड को अपन ने क्या सपोज करा है, यहाँ पे सिग्मा सपोज करा है। अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 चीजें हैं, मेरी जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और वेलोसिटी भी क्या जा रही है, जब नीचे जा रही है। मैंने बताया अभी आपको एक कंडीशन ऐसी आती है जब आपकी क्या होगी, जो वेट ऑफ द बॉडी है वो किसके सम के बराबर हो जाएगा, आपके अपथ्रस्ट के, और जो आपकी विस्कस फोर्स लग रही है उसके सम के बराबर हो जाता है। तो पहली चीज मैं क्या लिख रहा हूँ, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। मुझे पता है जो W का फॉर्मूला होता है वो mg होता है, और मैं डेंसिटी के फॉर्मूले से, आपका क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला m/v, तो मैं m के लिए फॉर्मूला क्या बनाऊंगा, रो और v। अब देखिए मैंने v की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दी है, 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे रेडियस कितना है मेरे पास, क्योंकि स्पेरिकल बॉडी है, स्पेरिकल बॉडी का रेडियस कितना होता है आपका 4/3 पाई r आपके पास यहाँ पे क्यूब होता है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए मैंने अपवर्ड थ्रस्ट लिया, जिसको मैंने लास्ट वाले उसमें भी कैलकुलेट करा था। आपकी जो विस्कस फोर्स का अपन ने विस्कस फोर्स कह रहा हूँ, मैंने अपना डेरिवेशन करा था जिसके अंदर अपन ने इस चीज़ को भी कैलकुलेट करा था यहाँ पे अप थ्रस्ट वाले के अंदर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर। तो उससे मेरे पास U की वैल्यू कितनी आई थी, V सिग्मा G आपके पास क्या आई थी, वैल्यू आई थी। ठीक है, V सिग्मा को आपने M बोल दिया था वहाँ पे। ठीक है, तो mg आपके पास वैल्यू आई थी किसकी, U की आई थी, क्योंकि इसके अंदर भी मेरे पास क्या है, इस फॉर्मूले से मैंने
अब देखिए इसको आप डेंसिटी, तो डेंसिटी को एक बार इसमें ये मान लीजिए, और इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो m आपके पास के लिए m के लिए फॉर्मूला कितना पड़ेगा, सिग्मा v बनेगा। और v क्या है यहाँ पे, अगेन आपके पास क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड है जो डिस्प्लेस हो रहा है, और जो थ्रस्ट लग रही है आपके पास कितनी, यहाँ पे रेडियस कितना है r क्यूब है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा g। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे रो है क्योंकि अपन ये बॉडी के लिए ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या है आपके पास सिग्मा है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा की डेंसिटी जो है वाटर की कितनी गिवन है, अपने को सिग्मा गिवन है। अब मुझे पता है जो विस्कस फोर्स होती है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रही है, जो आप जैसे कि यहाँ पे देखो, तो स्टोक्स लॉ से मैं इसका फॉर्मूला क्या लिख लूंगा, F = 6 पाई n RV। अब मुझे यहाँ पे ये टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे पता है टर्मिनल वेलोसिटी कब निकलती है, जब W के बराबर आपका क्या हो जाए, मतलब अप थ्रस्ट फोर्स, अप थ्रस्ट का और विस्कस जो फोर्स है उसका सम किसके बराबर हो जाए, W के बराबर हो जाए। तो मैं इन दोनों की वैल्यू, इसकी और इसकी आपकी किसके अंदर रख दूंगा, W के अंदर रख दूंगा। तो चलिए देखते हैं उसको अपन कैसे पुटअप करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या करा, W का मैंने क्या बोला था कि जो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी कब आपकी आती है, जब आपका वेट किसके बराबर हो जाए, अप थ्रस्ट जो वेट है आपका यहाँ पे, वेट ऑफ द बॉडी किसके बराबर हो जाए, अप थ्रस्ट के और विस्कस फोर्स के सम के बराबर हो जाए। तो मैंने इसके इस चीज से, मैंने इस कॉन्सेप्ट से क्या इक्वेशन बनाई, W = U + F, और मैंने यहाँ से F की वैल्यू निकाली तो कितनी है, W - U। अब मुझे पता है F मेरे पास स्टोक्स लॉ है, और इसको मैंने इसकी वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ही V आता है जो कि मेरी क्या है यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो मैंने इसकी वैल्यू डाली स्टोक्स लॉ की, इसके अंदर F की जो थी 6 पाई n RV, और W की वैल्यू थी 4/3 पाई r क्यूब रो g माइनस, और U की वैल्यू थी 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा जी। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या करा, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चीज भी इसमें कॉमन थी और ये चीज भी इसमें कॉमन थी, खाली एक टर्म का फर्क था, इसमें रो आ रहा था, इसमें सिग्मा आ रहा था। तो इसमें से मैंने ये पूरी टर्म बाहर निकाल ली, और अंदर क्या रह गया, रो माइनस सिग्मा। और इधर से अगर ध्यान से देखेंगे, अपने पास क्या हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, आर से आर कैंसिल हो रहा है, तो इधर r² रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, v वाले टर्म को तो यहाँ छोड़ दिया, बाकी सारे टर्म को मैं कहाँ ले गया, नीचे ले गया। तो देखो ध्यान से देखो कि जब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये किससे मल्टीप्लाई से किधर आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया आपके पास 18, और आपके पास ये जो n है साथ के साथ n भी आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो 4 से क्या कट रहा है, 2 की टेबल से 2/9 आपका यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, मतलब 4/18 का मतलब अगर काटेंगे तो 2/9 अपने पास यहाँ बचेगा। तो विस्कस टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है, V = 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g/n। तो ये जो फॉर्मूला आपका बच्चों निकल के आता है, ये आपका किसका है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, चलो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो। बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है बच्चों, पार्टी व्हेन अ लिक्विड फ्लो सच दैट ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड पासिंग अ गिवन पॉइंट मूव अलोंग द सेम पाथ एंड हैज द सेम वेलोसिटी एज इट proceed in the flow is called streamline flow या steady flow। इसको आप कुछ ऐसे समझिए कि जब आपका फ्लो के अंदर क्या होता है, अपन सब जानते हैं पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी सारे, जब आपका पार्टिकल क्या करे, दूसरे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करे, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पाथ को क्या करे, फॉलो करे, उस फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन या फिर स्टडी फ्लो कहते हैं। इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए, मैंने एक टेंजेंट सपोज करी है जिसमें मैंने 3 पॉइंट सपोज करें, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ठीक है, इस पे क्या होंगे, मेरे हजारों लाखों मॉलिक्यूल इससे मैं पास करा रहा हूँ फ्लो के अंदर, क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी सारे होते हैं। तो जब मेरा पार्टिकल, पहला पार्टिकल ए से पास हुआ था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, VA थी। जब वो बी से पास हुआ पहला पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, VB थी। और तीसरा पार्टिकल जो मेरा पास हुआ VC से, तो उसकी वेलोसिटी, मतलब पहला पार्टिकल जो मेरा तीसरे पॉइंट से पास हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, VC थी। अब जब इससे दूसरा पार्टिकल जब इसके पाथ को फॉलो करेगा तो ए पॉइंट पे जितनी वेलोसिटी रही होगी वही, वो वेलोसिटी आपकी बी की भी, मतलब सेकंड वाले मॉलिक्यूल की भी क्या रहेगी, वही रहेगी। जब मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पे जाएगा तो ए की वेलोसिटी, मतलब पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे थी तो दूसरे वाले की भी क्या होगी, उतनी ही रहेगी। जब तीसरा वाला पार्टिकल, मेरा जो पहला वाला दूसरा वाला पार्टिकल है, जब वो इस पॉइंट पे जाएगा तो पहले की जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे थी उतनी ही सेकंड वाले की भी वही होगी। तो मतलब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो अपने आगे वाले पार्टिकल्स के पाथ को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं।
और आपका फ्लो कैसे हो रहा है, बिल्कुल स्टडी फ्लो हो रहा है, तो इस टाइप के फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन और स्टडी फ्लो अपन कहते हैं। और ये जो आपका पाथ होता है इसको बोलते हैं अपन स्ट्रीमलाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रीमलाइन। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपने को ध्यान रखने की जो ज़रूरत है वो ये है कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी आपकी हर पॉइंट के ऊपर सेम होंगी। पहली चीज़, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी हर पॉइंट के ऊपर क्या होगी, सेम होगी। मतलब अगर मेरे पहले पार्टिकल की वेलोसिटी इधर 5 है तो दूसरे पार्टिकल की भी वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी होगी, 5 होगी। अगर मेरे पहले पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पे 2 है तो दूसरे की भी क्या होगी, 2 होगी, तीसरे की भी 2 होगी, चौथे की भी इस पॉइंट पे 2 होगी। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो सकती है, लेकिन जो ये मैंने पॉइंट कंसिडर करे ना, इनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम नहीं होगी, या मे बी शायद तक सेम हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। जैसे कि इस पे जो वेलोसिटी थी वो मेरी 5 थी, सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी थी, 5 थी। अब इस पे क्या हो गई, 2 हो गई। तो देखो यहाँ पे 5 थी और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो डिफरेंस हो गई ना। या फिर मे भी ऐसा हो सकता है कि इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी सेम, मतलब पार्टिकल की जो पॉइंट की वेलोसिटी है वो पॉइंट्स की वेलोसिटी उस टाइम पे सेम हो भी सकती है या नहीं भी होगी। दोनों कंडीशन है, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो मॉलिक्यूल, जो पार्टिकल आपके होंगे उनकी वेलोसिटीज हमेशा क्या होगी, उस पॉइंट के ऊपर अपनी सेम होगी। इसके बाद बच्चों एक टाइप का आपको और फ्लो आता है जिसे अपन बोलते हैं ट्यूब फ्लो। तो चलिए उसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ट्यूब ऑफ फ्लो है वो बेसिकली क्या है, उसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो है द बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन फॉर्मिंग अ टेबुलर रीजन इज कॉल्ड अ ट्यूब ऑफ फ्लो। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रीमलाइन मिलके आपकी क्या बनाती हैं, एक ट्यूब की फॉर्म बनाती हैं, तो उसके अंदर जो फ्लो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूब फ्लो बोलते हैं। जैसे कि अगर आप डायग्राम देख सकते हैं तो इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी आपकी स्ट्रीम लाइन है। तो आपकी जब 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रीम लाइन मिलके आपकी जो फ्लो बनाती हैं उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, टेबुलर रीजन, अपन जो टेबुलर रीजन कहते हैं। और उसके अंदर से जो आपका फ्लो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्यूब ऑफ फ्लो कहते हैं। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है, चलिए तो उसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप सभी जानते हैं क्या करना है, अपने को कमेंट करना है। और वीडियो अगर अपने को समझ में आ रही है तो वीडियो को अपने को क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, तो इसके बाद जो टॉपिक आता है चलिए उसे भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ट्यूबुलेंट फ्लो। ये क्या होता है, व्हेन द लिक्विड वेलोसिटी एग्जिट अ सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। जब आपके पास जो लिक्विड होता है वो अपनी आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, एग्जिट हो जाती है अपने एक सर्टेन लिमिट के बाद, जिसे अपन बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आपके जो पाथ होता है, जो आपका यहाँ पे जो फ्लूइड जो होता है आपका क्या हो जाता है, बिकम जिगजैग हो जाता है। और जो उसका पाथ होता है वो वेलोसिटी होती है लिक्विड ऑफ द पार्टी, मतलब लिक्विड की पार्टिकल्स की वो जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाती है, कंटिन्यूसली आपकी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और इस टाइप के फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लूइड कहते हैं। और ये किसकी वजह से होती है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, इट इज अकम्पेन्ड बाय रैंडम इरेगुलर और लोकल सर्कुलर करंट कॉल्ड वोर्टेक्सेस। ये आपको क्या है, लोकल सर्कुलर करंट होता है, ये इसको आप रैंडम भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, और लोकल सर्कुलर करंट भी आपका ये हो सकता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वोर्टेक्सेस कहते हैं। ठीक है, इसको एक डायग्राम से समझिए। मेरे पास क्या है, अभी बिल्कुल स्टडी फ्लो चल रहा था, मैंने क्या करा, एक यहाँ पे आपका ब्लॉक रख दिया। क्या रखा मैंने, एक ब्लॉक रखा, जिसकी वजह से ये जो मेरी वेव्स थी इससे टकराएंगी। टकराने के बाद क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपकी, मतलब जो मेरा इसका पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, जिगजैग हो जाएगा। जितने भी पार्टिकल्स होंगे इससे टकराएंगे वो क्या होंगे, आपके फैल जाएंगे, कुछ ऐसे जाएंगे और कुछ इसके नीचे से जाएंगे। तो जब भी आपने देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब अगर फ्लूइड के अंदर भी अगर आप कोई चीज़ रख देते हैं कुछ इस तरीके से, तो मेरा फ्लूइड कुछ तो उसके ऊपर से जाता है और कुछ आपके उसके नीचे से जाता है। तो इस टाइप के फ्लूइड को अपन, इस टाइप के फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, ट्यूबुलेंट फ्लो कहते हैं। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। उसका एक आपका डेरिवेशन भी है, तो चलिए उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो
लिक्विड फ्लो ऑफ लिक्विड इज लेस देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब जब आपके पास जो लिक्विड होगा उसकी वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होगी, कम होगी। तो उसके अंदर आपका क्या बोलेंगे, द लिक्विड फ्लो स्टडी। और वो आपका लिक्विड कैसे फ्लो करेगा, स्टडी करेगा कब, जब आपके पास जो वेलोसिटी होगी किसकी, लिक्विड की, वो किससे लेस देन होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस देन होगी। ठीक है, ईच लेयर ऑफ द लिक्विड स्लाइडिंग ओवर द अदर लेयर। और उसकी जो लेयर होगी लिक्विड की, हर लेयर आपकी कैसे स्लाइड करेगी, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगी। और वो कैसे बिहेव करेगा, इट्स बिहेव एज इट्स डिफरेंट लैमिना आर स्लाइडिंग ओवर वन अनदर। मतलब इसको दोबारा समझिए, जब मेरे पास लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होगी, कम होगी। तो वो लिक्विड आपका क्या कैसे फ्लो करेगा, स्टडी फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपल एक तरीके से, कुछ इस तरीके से शांति से फ्लो करता है। ठीक है, ये आप डायग्राम से समझो इसको। बिल्कुल स्टडी का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सिंपल स्मूथली फ्लो करेगा। ठीक है, और उसकी जो लेयर होंगी वो क्या होंगी, कब, जब आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होंगी, आपकी फ्लो लिक्विड की जो वेलोसिटी होगी क्रिटिकल से कम होगी, तो उसकी जो लेयर्स होंगी वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, मतलब स्लाइड करेंगी। ठीक है, पहली लेयर है मेरी क्या कर रही है, दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है इस तरीके से। ठीक है, और वहां पे एक नया लेमिना, मतलब लेमिना बन जाएगा, वहां पे एक नया ही फ्लो बन जाएगा। ठीक है, और उस फ्लो को मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे लेमिनार फ्लो कहूंगा। समझ में आया। स्टडी फ्लूइड का ही पार्ट है। स्टडी फ्लूइड के अंदर जब आपकी फ्लो की जो आपको फ्लो की मतलब जो फ्लो हो रहा है लिक्विड, उसकी जो वेलोसिटी है क्रिटिकल से कम हो जाती है, तो जो आपकी लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाती हैं, आपकी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं। ठीक है, और उस टाइम पे जो उस स्लाइडिंग जो स्लाइड होगा उस टाइम पे जो आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है, उस लिक्विड को अपन क्या बोल रहे हैं, उस फ्लो को अपन क्या बोल रहे हैं, लेमिनार फ्लो कह रहे हैं। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है, द सर्फेसिस ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग द हेड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर फॉर द पार्टिकल इन अ सेक्शन ऑफ द जॉइनिंग लिक्विड इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रोफाइल। और जब अपन उन सरफेसेस जो उनके अंदर जो आपके पार्टिकल फ्लो करते हैं उनके हेड्स को पकड़ के अपन जब ज्वाइन करते हैं, तो अपने को यहाँ पे क्या मिलता है, एक सेक्शन मिलता है फ्लोइंग लिक्विड का, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, वेलोसिटी प्रोफाइल कहता हूँ। वेलोसिटी प्रोफाइल आपका दो अलग अलग तरीके का होता है। पहला जो होता है वो आपका नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए अलग होगा, और जो आपका विस्कस फ्लूइड होगा उसके लिए क्या होता है, अलग होता है। तो चलिए उसके बारे में भी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी का ही है, आपका लेमिनार फ्लो का। वेलोसिटी प्रोफाइल दो तरीके की होती है, एक होती है वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर अ नॉन विस्कस फ्लूइड, और एक होती है वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर अ विस्कस फ्लूइड। नॉन विस्कस के अंदर क्या होता है, आपकी जो नॉन विस्कस लिक्विड के अंदर क्या होती है, जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, पूरे पाइप के अंदर किसी भी सेक्शन में आप उठा लो, किसी भी पॉइंट के ऊपर उठा लो, क्या होती है, वेलोसिटी सेम होती है। जब आपकी सब जगह वेलोसिटी क्या हो, सेम हो पाइप के अंदर, तो उसका जो आपका जो सेक्शन बने, मतलब उसकी जो आपकी डायग्राम बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्लेन वेलोसिटी प्रोफाइल कहते हैं। और फिर विस्कस प्रोफाइल के अंदर क्या होता है बच्चों, जो विस्कस लिक्विड होता है उसके अंदर अगर अपन बात करें, तो जो आपकी वेलोसिटी होती है वो एक्सेस की तरफ तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और वॉल की तरफ क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आपकी एक्सेस है यहाँ पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगी, जो ये वेलोसिटी है ये आपकी क्या है, इंक्रीज हो रही है, और जो आपकी वॉल है, ये वाली जो वॉल्स हैं यहाँ पे आपकी क्या है, वेलोसिटी कम है। तो इसका जो डायग्राम बनता है आपका एक तरीके से पैराबोला बनता है। तो ये आपका बेसिकली डिफरेंस था किसके बीच में, यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर अ नॉन विस्कस और वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर अ विस्कस लिक्विड। और विस्कस के लिए अपनी जो प्रोफाइल बनती है वो पैराबोलिक बनती है। समझ में आया। नॉन विस्कस में तो क्या होता है, आपका जो फ्लूइड होता है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर उठा के देख लो, वो उसकी जो वेलोसिटी होगी फ्लो करने की वो क्या होगी, सेम होगी। लेकिन विस्कस के अंदर क्या होगा, एक्सेस में तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी और वॉल्स के एंड पे क्या होगी, आपकी कम होगी। तो ये आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे प्रोफाइल कहलाते हैं। ये जो पैराबोला बना है और स्ट्रेट लाइन बना है, ये आपकी क्या है, प्रोफाइल है किसकी, विस्कस और नॉन विस्कस लिक्विड की। तो चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो उसको भी अपन फटाफट देख लेते हैं। वीडियो बच्चों थोड़ी सी लंबी होगी तो एंड तक देखना। काफ़ी सारे इसमें अपन टॉपिक क्या है कवर कर लेंगे, तो पार्ट्स बनाने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक अपन ने इसमें कवर कर लिए हैं, तो थोड़ी वीडियो आपकी लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक भी अपन फटाफट कर लेते हैं।
देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, आपकी किसी भी लिक्विड की जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो लिमिटिंग वैल्यू होती है। जब तक आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब आपकी लिक्विड की वेलोसिटी और लिमिटिंग वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, तब तक वो फ्लो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो कहलाता है। जब तक वो फ्लूइड का फ्लो, लिक्विड का फ्लो क्या कहलाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा। और जैसा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, एग्जिट हो जाती है उसकी लिमिट, आपकी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या होता है, वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, किससे, जो आपकी लिक्विड की वेलोसिटी है उससे, तब वो फ्लो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे वो फ्लो क्या बन जाता है, ट्यूबुलेंट फ्लो बन जाता है। और आपकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वीसी, जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो तीन चीज़ों पर डिपेंड होती है। एक होती है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जिसको मैं बोलता हूँ वीओसी, को अपन एन बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड जिसको अपन रो बोल रहे हैं, और डायमीटर ऑफ अ ट्यूब जिसको अपन डी बोल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जो वीसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसकी पावर ए है, रो डेंसिटी की पावर, आपकी जो रो की डेंसिटी है उसकी पावर बी है, और डायमीटर ऑफ ट्यूब की पावर क्या है, सी है। अगेन वही चीज़ आ गई, फॉर्मूला निकालने का डेरिवेशन आ गया। जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको मैं बोलता हूँ के। अब मुझे पता है v तो मेरे पास क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, इसलिए उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 l1 t-1, एंड मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जिसका फॉर्मूला कितना है, m1 l-1 t-1, रो क्या है, डेंसिटी है जिसका फॉर्मूला है ml-3, और आपके पास d क्या है, आपके पास लेंथ है जिसका फॉर्मूला है l। इन तीनों एक डायमेंशन फार्मूला को मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पुटअप कर देता हूँ। जैसे मैं इसको इसमें पुटअप करूँगा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज़ आ जाती है, पावर अंदर मल्टीप्लाई करी, इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे, बेस से हमें पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पावर को कंपेयर कर दो दोनों साइड की, एम ए की ए प्लस बी की पावर को m0 से कंपेयर कर दो, एल की पावर इसको इससे कंपेयर कर दो, टी की पावर इसको इससे कंपेयर कर दो, तो ये आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी। इन इक्वेशंस को जब अपन सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू -1 आएगी, और सी की वैल्यू भी -1 अपने पास आती है। समझ में आई बच्चा पार्टी, यहाँ तक की बात। इसके बाद क्या करना है, इन वैल्यूज को उठा के कहाँ पुटअप कर देता है, करना है इस इक्वेशन के अंदर पुटअप कर देना है। जैसे ही इस इक्वेशन के अंदर पुटअप करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी है, उसकी आपकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो इनटू डायमीटर ऑफ द क्यूब। ये फॉर्मूला आपका किसके लिए निकल जाता है, आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए निकल जाता है। अब क्रिटिकल वेलोसिटी की कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें और हैं, तो चलिए वो भी अपन फटाफट से कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, जो क्रिटिकल वेलोसिटी थी फॉर्मूले के अंदर, जो अपने पास फॉर्मूला आया था किसका, वी सी इज इक्वल्स टू के एन पी डिवाइडेड बाय रो डी। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो वी सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, मतलब बड़ा है। तो यहाँ पे जब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, लार्ज होगी, कब, जब आपके पास विस्कोसिटी होगी वो भी क्या होगी, बड़ी होगी, और आपके पास डेंसिटी और डायमीटर क्या होगा, ट्यूब का छोटा होगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगी, जो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, लार्ज होगी। तो ऐसे फ्लूइड, ऐसे फ्लो लिक्विड के जिसके अंदर इनकी जो विस्कोसिटी क्या हो, हाइयर हो, एंड उनकी जो डेंसिटी क्या हो, पाइप के अंदर से जो फ्लो करने की डेंसिटी क्या हो, वो क्या हो, कम हो, किसके कंपैरिजन के अंदर, विस्कोसिटी के। तो ऐसे फ्लूइड्स को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड अपन कहते हैं। और ऐसे फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब ऐसे फ्लो को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो अपन कहेंगे। और ऐसे लिक्विड जिनके फ्लो, ऐसे फ्लो ऑफ लिक्विड जिनकी जो विस्कोसिटी वो क्या हो, कम हो, और उनकी जो डेंसिटी हो पाइप के अंदर, ब्रॉड पाइप के अंदर, वो क्या हो, ज़्यादा हो, इस टाइप के फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे, ट्यूबुलेंट फ्लूइड कहेंगे। बिकॉज उनकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया सभी को। जब विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और पाइप की डेंसिटी कम होगी, पाइप में फ्लो करने की डेंसिटी कम होगी, तो ऐसे अपन फ्लूइड को, ऐसे फ्लो को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो अपन कहेंगे। और जब आपके पास विस्कोसिटी की वैल्यू जो है, फ्लो ऑफ लिक्विड की जो विस्कोसिटी वो क्या होगी, कम होगी, और जो पाइप के अंदर जो डेंसिटी वो ज़्यादा होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्यूबुलेंट फ्लो अपन कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो क्या है, कम है। और क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा कब होती है, जब आपके पास विस्कोसिटी की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, और डेंसिटी की और आपकी डायमीटर ऑफ अ ट्यूब की वैल्यू क्या हो, कम हो। ठीक है। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका रेनॉल्ड्स नंबर। तो चलिए उसके बारे में बात अपन कर लेते हैं। देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रेनॉल्ड्स नंबर। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है।
ये क्या होता है, डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है जो कि क्या डिसाइड करता है, आपके फ्लो का जो आपका फ्लो ऑफ लिक्विड होता है उसका नेचर डिसाइड करता है पाइप के अंदर। इसका जो फॉर्मूला होता है अपने पास है वो है R इज टू डेंसिटी वी डी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे रो है वो आपका है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, वी है आपकी वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड, एन है आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और डी है आपका डायमीटर ऑफ अ पाइप। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं जो अपने को रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पता होनी चाहिए। जब आपका रेनॉल्ड्स नंबर 0 से 2000 के बीच में, अगर आपका इस फॉर्मूले से जो वैल्यू है 0 से 2000 के बीच में आती है, तो आपका जो पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो करेगा वो कौन सा फ्लो होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। जब आपकी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इस फॉर्मूले से 3000 से ज़्यादा आती है तो आपको जो फ्लूइड होगा वो कौन सा फ्लूइड कहलाएगा, ट्यूबुलेंट फ्लो कहलाएगा। और जब आपकी वैल्यू क्या किसके बीच में लाई करे, 2000 से 3000 के बीच में लाई करे, तो जो आपका जो फ्लो ऑफ लिक्विड होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा बच्चा पार्टी, अनस्टेबल। मतलब वो चेंज होता रहेगा फ्रॉम लेमिनार टू ट्यूबुलेंट फ्लो के, मतलब एक ही में स्टेबल नहीं रहेगा वो, कभी लेमिनार फ्लो रहेगा, कभी ट्यूबुलेंट हो जाएगा। और जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी जहाँ पे आपका जो टर्बुलेंस आपका क्या हो जाएगा फ्लूइड का, वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर कहेंगे। देखिए बच्चे पार्टी यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, एंड आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल। मतलब ऐसा फ्लूइड जो आपका क्या हो, नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो और उसका जो फ्लो हो स्टडी हो और इरोटेशनल हो। इस फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। और इन फ्लूइड के अंदर आपके 3-4 आपके जो फ्लूइड फीचर्स है वो कनेक्टेड हैं, उसकी अपन बात कर लेते हैं। स्टडी फ्लो के अंदर क्या है, स्टडी फ्लो आपका क्या होगा, जो आपकी वेलोसिटी होगी फ्लूइड की ईच पॉइंट के अंदर क्या होगी, चेंज नहीं होगी, किसके साथ, टाइम के साथ। मतलब किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी है स्टडी फ्लो के अंदर क्या होगी, चेंज नहीं होगी, किसके साथ, टाइम के साथ। और उसकी क्या हो, आपकी ना तो डायरेक्शन चेंज होगी ना ही उसका क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड होगा। वो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। इस टाइप के फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड कहेंगे। और जिन फ्लूइड के अंदर आपका कौन सा फ्लो हो, स्टडी फ्लो हो। सेकंड जो आएगा वो आएगा इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होगा, ऐसे फ्लूइड जो आपके कंप्रेस नहीं हो सकते वो क्या कहलाएंगे आपके बच्चों, आइडियल फ्लूइड कहलाएंगे। जैसे कि इनकम्प्रेसिबल कौन से आपके फ्लूइड होंगे, द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स फ्लो। तो आपकी जो फ्लूइड की डेंसिटी है फ्लो के कारण क्या रहे, सेम रहे, कांस्टेंट रहे, उन फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अपन कहते हैं। नॉन विस्कस फ्लो के अंदर क्या होता है, ऐसे फ्लूइड जिसके अंदर को किसी भी तरह का इंटरनल जो फ्रिक्शन हो वो नहीं हो, ठीक है। और जो आपका ऑब्जेक्ट है जो फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है उसको किसी भी तरह की रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो। इस टाइप के अपन फ्लो को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉन विस्कस फ्लो कह रहे हैं। जिसका ग्राफ अपन ने पीछे भी पढ़ा, स्ट्रेट लाइन थी जो आपका वेक्टर वाली जो स्ट्रेट लाइनें बन रही थी। लास्ट आपका आता है इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो क्या होता है, दिस मीन्स दैट देयर इज नो एंगुलर मोमेंटम। आपका जो लिक्विड है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं लगे, उस टाइप के फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे, इररोटेशनल। उस टाइप के फ्लो को अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चा पार्टी इररोटेशनल फ्लो अपन कहते हैं। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में अपन ने बात करी। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है मैं जानता हूँ, लेकिन टॉपिक्स आपको सारे समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को बच्चा पार्टी क्या करना है, अपने को लाइक करना है। किसी भी तरह का छोटा सा भी माइनर सा भी डाउट होता है तो आपको कमेंट करके मुझे बता देना, अपन उसको क्लियर अप कर लेंगे। या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका ग्रुप का लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन होकर उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को सबको पता है क्या करना, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ग्रुप के अंदर जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको अभी इस वीडियो में बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें बच्चों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स से मैसेज करते हैं तो सबका डाउट सॉल्व करना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी आंसर देने में टाइम भी लग जाता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपकी क्वेरी भी जल्दी सॉल्व कर दी जाएगी। तो और वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, ताकि और लोगों को भी जिसमें फिजिक्स में प्रॉब्लम है वो भी उनकी क्या हो, सॉल्व हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।